बीती 22 अप्रैल 2025 को धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन की सुरम्य वेस्टर्न घाटी में पर्यटकों पर हुए अत्यंत घातक आतंकवादी हमले ने हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। बेबस रोती बिलखती महिलाओं को देखकर हर कोई अंदर से तड़प रहा था। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी और TRF को घाटी में लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी विंग माना जाता है, जबकि लश्कर तैयबा खुद एक पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है। तो इससे ये साफ हो गया कि पहलगाम में पर्यटकों को रुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकवाद ही है, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कई कड़े कदम उठाए। ऑपरेशन सिंदूर उन्हीं में से एक था। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान बेस्ड आतंकवाद के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इतना ही नहीं, उनके एयर बेसों तक को धुआं कर दिया। भारत के इस एक्शन के बाद ही पाकिस्तान दूसरे ही दिन दुनिया भर से लोन मांगने और मदद मांगने में जुट गया। शायद इसी वजह से अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 देशों का दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। भारत के साथ 4 दिन के सैन्य संघर्ष के बाद शहबाज शरीफ का ये विदेश दौरा हो रहा है। भारत के साथ लड़ाई में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। शहबाज शरीफ इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से अहम बैठक करेंगे। रविवार शाम को इस्तांबुल में शहबाज और एर्दोगन के बीच उच्च स्तरीय वार्ता होगी। तुर्की और पाकिस्तान के नेता द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर चर्चा करेंगे। इस बैठक पर इसलिए नजर लगी है क्योंकि पाकिस्तान के समर्थन के बाद भारत में तुर्की के सामानों और सेवाओं के बहिष्कार का अभियान चला है। भारत की ओर से आयात पर प्रतिबंध लगाने से तुर्की को $315 मिलियन का नुकसान हो सकता है। ऐसे में इस बैठक में तुर्की और पाकिस्तान में भारत के खिलाफ भी रणनीति बन सकती है। पाकिस्तान इस बात की साजिशें रचता है कि किस तरीके से तीसरी पार्टीज का की मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के मुद्दों को पर कराई जाए और भारत के जो नितांत आंतरिक मामले कश्मीर का एक अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए। जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का विषय बचा हुआ है, उसके अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश पाकिस्तान करता है, उसकी साजिशें रचता है। और इसी वजह से पाकिस्तान, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो वर्तमान में ईरान है या किसी अन्य राष्ट्र के साथ, वो लगातार इस तरह की कोशिश करता है कि वो राष्ट्र इन मामलों में, इस भारत और पाकिस्तान के मामले में दखल दें। तो ये पाकिस्तान की जो बदनीयत है, जो उसकी साजिशों के तहत ये वो ऐसा करता है और इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान की मंशा आज भी भारत के साथ एक बेहतर संबंधों को बनाने की नहीं दिखाई देती है। और आतंकवाद के संदर्भ में पाकिस्तान ने अभी भी कोई क्रेडिबल स्टेप नहीं लिए हैं, एविडेंस बेस्ड एक्शन नहीं लिए हैं। जो भारत ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, अब उसको फंडिंग करने की भी रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत और तुर्की के बीच पहलगाम हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। इसकी बड़ी वजह तुर्की और पाकिस्तान के सैन्य संबंध है। भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने के बाद तुर्की का जंगी जहाज 2 मई को कराची बंदरगाह पहुंचा था। 27 अप्रैल को तुर्की का सैन्य विमान C-130 हरक्यूलिस भी पाकिस्तान गया। भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान ने तुर्की में बने ड्रोन का इस्तेमाल किया। तुर्की सरकार ने भी पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया। इससे तुर्की भारत के बीच तनाव बढ़ा। तुर्की ने भू राजनीतिक रूप से मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब के प्रभुत्व के खिलाफ खुद को एक ताकत के तौर पर खड़ा किया है। इस कोशिश के तहत तुर्की ने हालिया वर्षों में पाकिस्तान और मलेशिया जैसे गैर खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को घनिष्ठ किया है। तुर्की पाकिस्तान धुरी को मजबूत करने से दोनों देशों को रणनीतिक रूप से लाभ होता है। इससे पाकिस्तान को पश्चिम एशिया में मजबूत सहयोगी मिलता है, वहीं तुर्की को दक्षिण एशिया से आगे प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलता है। शहबाज शरीफ के तुर्की दौरे से दोनों देशों के रिश्ते में और बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाक पीएम शहबाज शरीफ के लिए तुर्की और दूसरे देशों का ये दौरा भारत के साथ हाल के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए इन देशों का शुक्रिया करने का मौका है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि मुस्लिम भाई भाई खेलने से कुछ नहीं होगा। असल में जरूरत है पाकिस्तान को तो वो उसके भीतर बैठे आतंकवाद और चरमपंथ को खत्म करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।